Welcome to Kanagia Study Material Today. Topic Books August 23rd, 2025. Top Current Affairs News, GK in Hindi and English, and Newspaper Analysis. Q1. पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों पर लगी पाबंदी कब तक बढ़ा दी है? Till when has Pakistan extended the ban on Indian flights? A. 15 सितंबर B. 23 सितंबर C. 30, August 30th. D. 10, October 10th. आंसर 23 सितंबर। एक्सप्लेनेशन: पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर लगी पाबंदी को 23 सितंबर तक बढ़ा दिया है। Pakistan has extended the ban on Indian flights till September 23rd. Q2. भारत ने किस संगठन के साथ फ्री ट्रेड टॉक्स शुरू करने के लिए समझौता किया है? India signed an agreement with which organization to begin free trade talks? A. ASEAN ASEAN B. यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन C. EAEU Eurasian Economic Union D. SAARC White heavy checkmark answer. EAEU Eurasian Economic Union. एक्सप्लेनेशन: भारत और ईओ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया। India and the EAEU agreed to begin negotiations on a free trade agreement. Q3. UIDAI ने हाल ही में किस कंपनी के साथ आधार वेरिफिकेशन के लिए साझेदारी की है? UIDAI has recently partnered with which company for Aadhaar verification? A. Google B. Microsoft C. Starlink D. Amazon आंसर Starlink। एक्सप्लेनेशन: UIDAI ने स्टारलिंक के साथ मिलकर आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की है। UIDAI has partnered with Starlink to enable Aadhaar authentication services. Q4. सारा ईरानी और एंड्रिया वावासोरी ने किस टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीता? Sarah Errani and Andrea Vavasori won the mixed doubles title of which tournament? A. Wimbledon B. French Open C. US Open D. Australian Open आंसर US Open। एक्सप्लेनेशन: इटली के खिलाड़ियों सारा एरनी और एंड्रिया वावासोरी ने US ओपन मिक्स्ड डबल्स खिताब जीता। Italian players Sara Errani and Andrea Vavasori won the US Open mixed doubles title. Q5. किस राज्य सरकार ने नेशनल स्पेस डे पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है? Which state government announced special programs on National Space Day? A. गुजरात B. उत्तर प्रदेश C. तमिलनाडु D. महाराष्ट्र आंसर उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के अवसर पर स्कूलों में विशेष आयोजन की घोषणा की है। The Uttar Pradesh government announced special programs in schools on National Space Day, August 23rd. Q6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त को किन दो राज्यों का दौरा किया? PM Modi visited which two states on August 22nd? A. बिहार और पश्चिम बंगाल बिहार एंड वेस्ट बंगाल B. गुजरात और महाराष्ट्र गुजरात एंड महाराष्ट्र C. पंजाब और हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा D. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड आंसर बिहार और पश्चिम बंगाल बिहार एंड वेस्ट बंगाल।
एक्सप्लेनेशन पीएम मोदी ने 18,000 रुपए करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। PM Modi visited Bihar and West Bengal to inaugurate development projects worth 18,000 Indian rupees crore. Asterisk Q7. 23 अगस्त को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाएगा? Asterisk which special day will be celebrated on August 23rd? A. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे। B. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे। C. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे। D. राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस नेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। आंसर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे। एक्सप्लेनेशन 23 अगस्त को पूरे भारत में नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। National Space Day will be celebrated across India on August 23rd. Asterisk Q8. भारतीय क्रिकेटरों को हाल ही में कौन सा नया फिटनेस टेस्ट देना होगा? Asterisk which new fitness test will Indian cricketers undergo? A. बीप टेस्ट बीप टेस्ट। B. ब्रोंको टेस्ट ब्रोंको टेस्ट। C. योयो टेस्ट योयो टेस्ट। D. शटल रन। आंसर ब्रोंको टेस्ट ब्रोंको टेस्ट। एक्सप्लेनेशन BCCI ने खिलाड़ियों के लिए रग्बी स्टाइल ब्रोंको फिटनेस टेस्ट अनिवार्य किया है। BCCI has made the rugby-style Bronco fitness test mandatory for players. Asterisk Q9. किस राज्य ने मिशन अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? Asterisk which state has launched the Mission Annapurna scheme? A. राजस्थान। B. मध्य प्रदेश। C. झारखंड। D. ओडिशा। आंसर मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए मिशन अन्नपूर्णा योजना शुरू की। The Madhya Pradesh government launched the Mission Annapurna scheme to provide free food to poor families. Asterisk Q10. भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है? Asterisk India recently signed a cybersecurity agreement with which country? A. France। B. जापान। C. Russia. D. अमेरिका USA। आंसर जापान। एक्सप्लेनेशन भारत और जापान ने साइबर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन पर समझौता किया है। India and Japan signed an agreement on cybersecurity and data protection. Asterisk Q11. किस कंपनी ने हाल ही में पहला भारतीय क्वांटम कंप्यूटर क्लाउड सर्विस लॉन्च किया है? Asterisk which company has recently launched India's first quantum computer cloud service? A. TCS. B. Infosys। C. Reliance Jio। D. HCL Tech। आंसर रिलायंस जियो। एक्सप्लेनेशन रिलायंस जियो ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। Reliance Jio launched India's first quantum computing cloud service platform. Asterisk Q12. किसने हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है? Asterisk who secured the first rank in the Global Artificial Intelligence Index 2025? A. भारत इंडिया। B. चीन चाइना। C. अमेरिका USA। D. जापान। आंसर अमेरिका USA। एक्सप्लेनेशन ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में USA पहले, चीन दूसरे और भारत चौथे स्थान पर रहा।
In the Global AI Index 2025, the USA ranked first, China second, and India fourth. Q13. भारतीय नौसेना ने किस नए युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल किया है? Which new warship has been inducted into the Indian Navy? A. INS Vikrant B. INS Wagir C. INS Mahadev D. INS Varuna Answer. INS Mahadev Explanation. भारतीय नौसेना ने स्वदेशी तकनीक से बने INS महादेव को अपने बेड़े में शामिल किया. The Indian Navy inducted INS Mahadev, built with indigenous technology, into its fleet. Q14. किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू किया है? Which country recently launched the world's largest floating solar plant? A. चीन चाइना B. भारत इंडिया C. UAE D. ब्राजील आंसर. चीन चाइना. एक्सप्लेनेशन. चीन ने हुआन प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू किया. China launched the world's largest floating solar plant in Hunan province. Q15. किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 जारी किया है? Which organization released the World Energy Outlook 2025? A. OPEC B. IEA, International Energy Agency C. विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक D. IMF White heavy checkmark answer. IEA, International Energy Agency. एक्सप्लेनेशन. IEA ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि पर जोर दिया गया. The IEA released the World Energy Outlook 2025 report, highlighting the growth of renewable energy. जय श्री राम. शनिवार 23 अगस्त 2025 के मुख्य समाचार. गाजा में युद्ध खत्म करने की बातचीत फिर से शुरू करने के लिए इजरायल तैयार, नेतन्याहू ने दिया ग्रीन सिग्नल. भारत में जारी है टिकटॉक पर प्रतिबंध, सरकार ने कहा ऐप अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया. बांग्लादेश में यूनुस सरकार की तानाशाही, शेख हसीना के बयान टीवी पर चलाए तो होगी कार्रवाई. सर्जियो गोर होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत, ट्रंप ने इस भूमिका के लिए अपने विश्वासपात्र को ही चुना. केंद्र का पैसा बंगाल की जनता तक नहीं, टीएमसी के पास जा रहा, पीएम मोदी का ममता सरकार पर निशाना. भिवानी पुलिस ने मनीषा मामले में सीबीआई को लिखी चिट्ठी, 10 दिन में केस हैंडओवर होगा. सीबीआई की हरियाणा यूनिट कर सकती है जांच. भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन तेज, 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा, बिहार चुनाव से पहले बदलेगी पार्टी की लीडरशिप. PUNJAB न्यूज. होशियारपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट, आग के गोले में तब्दील हुआ गांव, 100 से ज्यादा लोग झुलसे. आगरा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, पकड़ी 5,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, कई देशों में भेजे गए पैसे. ऑनलाइन गेमिंग से की कमाई तो जाना होगा सीधा जेल, 1 करोड़ का जुर्माना. राष्ट्रपति से मिली कानून को मंजूरी. देश के 30 मुख्यमंत्रियों में 12 पर आपराधिक मुकदमे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर 5 केस. संभल मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों संबंधी आदेश में संशोधन किया, नसबंदी व टीकाकरण के बाद छोड़े जाएंगे. पीएम नरेंद्र मोदी ने आरजेडी, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा लालटेन राज ने पूरे बिहार को अंधेरे में धकेल दिया था. मणिपुर हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं,
बल्कि सुनियोजित व जातीय रूप से लक्षित थी। PUCL रिपोर्ट। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार। तो राहुल गांधी PM बनेंगे और न ही उद्यनिधि। मुख्यमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में विपक्ष पर निशाना साधा। UN रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अफगानिस्तान में बढ़ा ISIS का नेटवर्क, भारत के लिए खतरे की घंटी। BANGLADESH स्क्वाड एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, नूरुल और सैफ की वापसी, पूर्व कप्तान को नहीं मिली जगह। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया। इस वर्ष देश में दूसरी बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जा रहा है। साल 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। इससे चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थान को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया और इस दिन को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का उद्देश्य अंतरिक्ष रिसर्च, विभिन्न मिशन और उपलब्धियों पर जश्न मनाने का दिन है। अंतरिक्ष में किए गए अद्वितीय प्रयासों का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। यह दिन न केवल स्पेस अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रयासों को सराहने का एक अवसर है, बल्कि यह छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। छात्रों को अंतरिक्ष के रहस्यों और संभावनाओं को जानने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विज्ञान और तकनीक का उत्सव। देश में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। अंतरिक्ष के अद्भुत और अनजाने पहलुओं को समझने का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस एक विशेष दिन है। यह दिन वैज्ञानिकों के अद्वितीय योगदान को मान्यता देने और अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। स्कूलों में इस दिन के महत्व को बताया जाता है ताकि छात्र भी विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि विकसित कर सकें। यह दिन छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस वैज्ञानिक उपलब्धियों और नई खोजों के प्रति सम्मान और ज्ञानवर्धन का एक महत्वपूर्ण अवसर है। विज्ञान और खोज की प्रेरणा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर वर्ष विज्ञान और तकनीक में हमारी उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन अंतरिक्ष की विशालता और उसमें निहित अनंत संभावनाओं को समझने का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। इस दिन के माध्यम से छात्रों को विज्ञान, विशेष रूप से अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विभिन्न स्कूलों में इस दिन को मनाने के लिए विज्ञान प्रतियोगिताएं, अंतरिक्ष प्रदर्शनी और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। यह छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक दिन होता है, जिसमें वे अंतरिक्ष के अद्भुत पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और अद्भुत खोजों को मान्यता देने का भी एक दिन है। भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल उन अद्वितीय वैज्ञानिक उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जो मानवता ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में हासिल की हैं। यह दिन छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रेरित करता है।
स्कूलों में इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है, जहां छात्रों को अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के माध्यम से छात्रों को यह सिखाया जाता है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, जिन्हें खोजने और समझने की आवश्यकता है। यह दिन वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। छात्रों को इस दिन का महत्व समझकर वे भविष्य में नए आविष्कार और खोजों के लिए प्रेरित होते हैं। नई संभावनाओं की खोज। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस विज्ञान और अंतरिक्ष के अनंत रहस्यों को जानने और समझने का एक अनूठा अवसर है। इस दिन छात्रों को अंतरिक्ष के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। स्कूलों में अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों की अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। यह दिन विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं की खोज और अन्वेषण के लिए छात्रों को प्रेरित करता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और सफलताओं का सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का महत्व छात्रों के लिए अत्यधिक है, क्योंकि यह दिन उन्हें विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई सोच और इनोवेशन के लिए प्रेरित करता है। इस दिन को स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मनाया जाता है, जैसे अंतरिक्ष से संबंधित निबंध लेखन प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी और विज्ञान क्विज आदि। यह छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के अनंत संभावनाओं को समझने और उसमें रुचि विकसित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन के माध्यम से छात्रों को यह सिखाया जाता है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, जिन्हें खोजने और समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता और रुचि को बढ़ाना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का विषय थीम। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। यह महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के समय से चले आ रहे खगोलीय ज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विरासत की सतत धारा के प्रति श्रद्धांजलि है, तथा अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्रों में समकालीन और भविष्य की अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के रूप में गगनयान। नेशनल स्पेस डे। इसरो की इन खास उपलब्धियों ने भारत को दिलाई अनोखी पहचान। हर भारतीय को होता है गर्व। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल के सालों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। SLV-3 इंडिया का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जिसका निर्देशन पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इसरो के मार्स मिशन को सबसे कम खर्च में सफल हुए मिशन में से एक माना जाता है। इस पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस खर्च के बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि यह हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम है। इसरो ने कई अंतरिक्ष यान, उपग्रहों और तकनीकी कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। मंगलयान 1 मिशन अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में मंगलयान 1 मिशन भी शामिल है। साल 2013 में भारतीय अंतरिक्ष यान मंगलयान 1 की सफलता ने भारत को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचाया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया। यह मिशन आंतरिक सौरमंडल की जानकारी हासिल करने के लिए टेक विकसित करने की दिशा में भारत की एक बड़ी छलांग भी रहा है।
मंगल मिशन और चंद्रमा से जुड़ा मिशन, इसरो रीसेंट अचीवमेंट्स। 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसने चंद्रमा की सतह के बारे में बेहद जरूरी डेटा प्रदान किया। इसके बाद साल 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया और यह चंद्रमा पर उतरने में सफल रहा, हालांकि कुछ समय बाद लैंडर से संपर्क टूट गया था। इस मिशन से भारत चंद्रमा पर लैंडर भेजने वाला पहला देश बना दिया। वहीं साल 2012 में इसरो ने PSLV-C-21 रॉकेट का उपयोग करके पृथ्वी की कक्षा में 2 उपग्रहों को लॉन्च करके अपने 100वें अंतरिक्ष मिशन का जश्न मनाया। यह खास कदम वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में इसरो की निरंतर प्रगति और योगदान को भी दिखाता है। नेविगेशन को मिला बढ़ावा, अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन स्पेस रिसर्च। इसरो ने अपने भारतीय नेविगेशन उपग्रहों के माध्यम से भारत की नेविगेशन और संचार क्षमताओं को भी बढ़ाया है। इन उपग्रहों ने बेहतर नेविगेशन और अनोखी सुविधाएं प्रदान करके भारत की नई स्पेस यात्राएं करने की क्षमता को मजबूत किया है। सैटेलाइट निर्माण के साथ लॉन्च, इसरोज अचीवमेंट्स। इस संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण कई उपग्रहों के निर्माण और लॉन्चिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों ने वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। इसरो की उपलब्धियां अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च और तकनीक की मदद से भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती हैं। इसरो के नए प्रयास दुनिया भर में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और आगे भी जारी रखेंगे। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय। ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया। मेलबर्न में विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन बाजार वेव्स का शुभारंभ किया गया। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए सिक्किमी निर्देशक त्रिवेणी राय की पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो का चयन हुआ। राष्ट्रीय। केरल को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। नई दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई। भारतीय सेना ने असम और मणिपुर में राज्य प्रशासन व नागरिक संस्थाओं के साथ समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास शुरू किया। खेल। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में महिलाओं की केनोइंग 200 मीटर स्पर्धा में रश्मिता साहू ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम अर्जुन बाबूता, रुद्राक्ष पाटिल और किरण जाधव ने कजाकिस्तान के शामकिंट में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। नासा और IBM ने मिलकर सूर्य नामक एडवांस्ड AI विकसित किया, जो सौर तूफानों की भविष्यवाणी करेगा। नासा ने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा। महत्वपूर्ण दिन। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ विशेषांक। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की 9वीं बैठक। स्थान रायपुर। अध्यक्षता श्री विकास मरकाम, अध्यक्ष। प्रथम राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन। आयोजन स्थल जैनम मानस भवन, रायपुर।
आयोजन तिथि 23 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे से। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह। अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से बुनकर समाज को संगठित करना व नई दिशा देना। APIDA, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority। स्थापना दिसंबर 1985 भारत सरकार द्वारा। अधिनियम कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा पारित। मुख्यालय नई दिल्ली। प्राथमिक उद्देश्य कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। नए केंद्र 1 रायपुर, 2 देहरादून, 3 पटना। निक्षय मित्र पहल राज्यपाल की अनूठी पहल। पहलकर्ता छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेंडेका। योगदान सभी 33 जिलों के 330 टीबी मरीजों को गोद लिया, प्रति जिले 10 मरीज। सहायता प्रत्येक मरीज को पौष्टिक आहार हेतु 500 प्रतिमाह अनुदान। उद्देश्य टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देना और मरीजों को पोषण सहयोग प्रदान करना। विशेष उपलब्धि ऐसा करने वाले देश के पहले राज्यपाल बने। अपील उद्योगपतियों, समाज सेवी संगठनों और नागरिकों से निक्षय मित्र पहल से जुड़ने का आह्वान। बाघों की संख्या में वृद्धि। 2022 की गणना 17 बाघ, 2025 में संख्या 37 बाघ। उल्लेखनीय उपलब्धि छत्तीसगढ़ में बाघ संरक्षण और संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक परिणाम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like, beating heart and share.